हो सकता है कोई इंसान ये सोचे मुझे सच्चों के साथ रहने की क्या जरूरत, मेरे पास अक्ल भी है, बसारत भी है, नजर भी है। लेकिन मैं कहूंगा हमारी नजर कभी कभी धोखा खा जाती है, बसारत कभी कभी धोखा खा जाती है। तो मुझे जरूरत है बसीरत वालों की, मुझे जरूरत है रूहानियत वालों की। हम बसारत वाले हैं लेकिन बसीरत वाले नहीं, हम रूह वाले हैं लेकिन रूहानियत वाले नहीं। बसारत धोखा खा जाती है। आप कहेंगे कैसे, तो आपने तजर्बा किया होगा और मैंने भी तजर्बा किया है। एक साहब ट्रेन पर अपने छोटे बच्चे के साथ सफर कर रहे हैं। ट्रेन तेज रफ्तारी से दरख्तों के पास से, मकानात के पास से गुजरी। बच्चा बोला, अब्बू दरख्त भागे जा रहे हैं। हालांकि वो दरख्त नहीं भाग रहे थे, मकानात नहीं भाग रहे थे। ट्रेन की रफ्तार इतनी तेजी पर थी कि बच्चे की नजर धोखा खा गई। तो हो सकता है कोई नौजवान खड़ा हो जाए कि वो बच्चे की नजर थी जो धोखा खा गई। मैं बच्चा नहीं हूं, मैं जवान हूं। मैंने कहा जवान की भी नजर धोखा खाती है। आपने ट्रेनों का सफर किया होगा। ट्रेन पे जब आप बैठते हैं, प्लेटफार्म पर आपकी ट्रेन रुकी, पड़ोस में दूसरी ट्रेन आई, वो भी रुक गई। अब दोनों ट्रेनें खड़ी हैं, पड़ोस की ट्रेन चली। आपकी नजर ने एक धोखा खाया कि ट्रेन मेरी चली है, हालांकि आपकी ट्रेन नहीं चली, ट्रेन चली है पड़ोस वाली। आपने जैसे जमीन पे नजर डाली तो पता चला कि मेरी ट्रेन तो अपनी जगह पे पड़ोस वाली ट्रेन चली है। आप ट्रेन से नीचे उतर जाइए और उतर के आप पटरी पे खड़े हो जाइए, दूर तक नजर डालिए। आप तसव्वुर कर लीजिए इस वक्त कि हम लोहे की पटरी पर खड़े हैं। खड़े हो जाइए, दूर तक नजर डालिए। जब आप दूर तक नजर डालेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि दोनों लोहे की पटरियां करीब होती जा रही हैं। और दूर नजर डालेंगे तो ऐसा मालूम चलेगा कि लोहे की दोनों पटरियां आपस में मिल गई है। जहां नजर धोखा खाई, फौरन अकल ने संभाल लिया। अकल ने कहा नजर धोखा मत खा, ये दोनों लोहे की पटरियां आपस में मिली नहीं है। अगर मिली होती तो ट्रेन पे ना चलती। तो जब नजर ने धोखा खाया, बसारत धोखा खाई, अकल ने संभाल लिया। लेकिन जब अकल धोखा खा जाए तो कौन संभाले? तो जरूरत है बसीरत वालों की। और बसीरत वाले कौन है? हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत फारूक आजम, हजरत उस्मान गनी, हजरत मौला अली। सहाबा की जमात बसीरत वाली है, ताबईन की जमात बसीरत वाली है, तबे ताबईन की जमात बसीरत वाली है। अब बसीरत देखो, हजरत फारूक आजम मदीना की मस्जिद नबवी में, और हजरत सारिया कहाँ थे? ईरान में, आज़रबाईजान के इलाके में। आज़रबाईजान जंग हो रही इलाके में। हजरत फारूक आजम ने मस्जिद नबवी में जुमा के दिन खुतबा के वक्त फरमाया, या सारियतुल जबल, या सारियतुल जबल,
या सारियतुल जबल, हजरत फारूक आजम ने मदीना में आवाज दी और हजरत सारिया ने आज़रबाईजान में सुन लिया। बसारत मेरे पास भी है, आंखें मेरे पास भी है, लेकिन तुम रामपुर की सरजमीन पर बैठकर उमरपुर ना देख सको, तुम यहां पर बैठकर गांव के बाहर ना देख सको, लेकिन बाहर फारूक आजम की नजर कितनी दूरी पर है। आज़रबाईजान का इलाका, रास्ते में दरख्त भी है, मकानात भी है, पहाड़ियां भी है, लेकिन फारूक आजम की नजर ने मस्जिद नबवी में जुमा के दिन खुतबा देने के बाद फरमाया, या सारियतुल जबल, फारूक आजम ने मदीना से आज़रबाईजान के इलाके को देख लिया और यहां से आवाज दी, हज़रत सारिया ने वहां सुन लिया। ये है बसीरत वाले, वो रूहानियत वाले हैं, हम रूहानियत वाले नहीं। सरकार गौथुल आजम रूहानियत वाले, गरीब नवाज रूहानियत वाले, मखदूम अशरफ सिमनानी रूहानियत वाले। हमारे जिस्म के अंदर रूह है, जब तक जिस्म हरकत करता है, रूह निकल गई, जिस्म ने हरकत बंद की। नुत्फा जब शिकमे मादर में पहुंचता है, नुत्फा से खून बना, खून से गोश्त का टुकड़ा बना, हाथ बन गए, पैर बन गए, आंखें बन गई, कान बन गए, लेकिन ना हाथ हरकत करते हैं, ना पैर हरकत करते हैं, ना कान सुनते हैं, ना आंखें देखती हैं। लेकिन जब 4 माह के बाद उसी जिस्म के अंदर रूह डाल दी जाती है, तो बच्चा हरकत करने लगता है, हाथ भी हरकत कर रहा है, पैर भी हरकत कर रहा है। लेकिन जब रूह निकल जाती है, तो हाथ भी खामोश, पैर भी खामोश, गुस्ल देने वाला गुस्ल देता है। लेकिन रूह निकल गई तो अब जिस्म हरकत नहीं करता है, लेकिन जिसके अंदर रूहानियत आ जाती है, अगर रूह गई तो रूहानियत बाकी है। इसी वजह से साबरे कलियरी ने अपनी नमाज़े जनाजा खुद पढ़ा के बता दिया कि रूहानियत मिटती नहीं है, रूहानियत का ताल्लुक जिस्म से रहता है। तो अल्लाह वाले रूहानियत वाले हैं, बसीरत वाले। लेकिन आज कुछ लोग हजरत अली से मोहब्बत का दावा करते हैं, लेकिन वो अली को मानने का दावा करते हैं, लेकिन अली की मानते नहीं है। हकीकत देखा जाए, मौलाई वो नहीं, मौलाई हम हैं। आज इंसान हजरत अली की मोहब्बत का दावा करके दिगर सहाबा की गुस्ताखी करता है। कोई ये सोचे कि सहाबा की गुस्ताखी करके अहले बैत से मोहब्बत करके जन्नत का हकदार बन जाए, नहीं। और अहले बैत की गुस्ताखी करके सहाबा से मोहब्बत करके जन्नत का हकदार बन जाए, नहीं। हम सहाबा की भी मानने वाले हैं और अहले बैत की भी मानने वाले हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक तमाम सहाबियों में सबसे अफजल सहाबी, अंबिया के बाद सबसे अफजल अगर दर्जा है तो हजरत अबू बकर सिद्दीक का है, फिर फारूक आजम का है, फिर हजरत उस्मान गनी का है, फिर हजरत अली चौथे खलीफा हैं।
हम हजरत अली को मौला मानते हैं। सहाबा ने भी हजरत अली को मौला माना, लेकिन हजरत अली को अपना मौला मानकर हम सहाबा की गुस्ताखी नहीं करते हैं। जो इंसान सहाबा पर भौंके, अमीर माविया पर भौंके, वो जहन्नमी कुत्तों में से कुत्ता है। आज कोई इंसान उठता है तो अमीर माविया पे भौंकता है, कोई उठता है तो ढोल बाजे को जायज करार देता है। मसलके आला हजरत को तुमने समझा क्या? मसलके आला हजरत है क्या? आज मुखय्यर कौम मिल्लत जनाब अमजद अली साहब ने जो मखदूम अशरफ समनानी का उर्स बनाया है, ये भी मसलके आला हजरत है, वरना रोकने वाले सदियों से रोकते हैं। आज अगर मेरे दिल में औलिया किराम की मोहब्बत है तो ये मसलके आला हजरत की वजह से। वजह क्या है? मसलके आला हजरत है क्या? बरेलवी कहा किसको जाता है? बरेलवी कहा जाता है जो नबी के इल्म गैब को माने। आज बरेलवी उसको नहीं कहा जाता जो बरेली का रहने वाला हो। आज हम उर्स मना रहे हैं, अगर बातिल फिरका देखेंगे तो क्या कहेंगे? ये बरेलवी है। अभी हम मिलादुन नबी के बाद खड़े होके सलाम पढ़ेंगे, लोग क्या कहेंगे? ये बरेलवी है। सलाम के बाद हम फातिहा पढ़ेंगे, लोग क्या कहेंगे? ये बरेलवी है। हम नबी के इल्म गैब को मानेंगे, लोग क्या कहेंगे? बरेलवी है। हम नबी को साफे महसर मानेंगे, लोग क्या कहेंगे? ये बरेलवी है। हम नबी को नूरी बशर मानेंगे, लोग क्या कहेंगे? ये बरेलवी है। हम वलियों की मदार पे जाएंगे, लोग कहेंगे ये बरेलवी है। लेकिन आज मसलके आला हजरत को बदनाम करने के लिए गली गली कूचा कूचा डगर डगर लोग घूम रहे हैं, और कुछ मौलवी भी बरसाती मेढक की तरह टर टर करने लगते हैं मसलके आला हजरत पर। और आज अगर हमारे उलमा कोई बात समझाते भी है तो हम समझने के लिए तैयार नहीं होते। समझेगा वही जो समझने की कोशिश करेगा, और जो इरादा बना ले मुझे समझना नहीं, तो कितना ही समझाया जाए वो समझ नहीं सकता। एक इंसान था, उसने दावा किया अगर कोई इंसान मुझे फला मसला समझा दे तो हम पूरी जायदाद उसके नाम कर देंगे। घर आया, बीवी ने कहा तुमने ऐसा दावा कर दिया कि फला मसला जो समझा दे पूरी जायदाद उसके हवाले कर दूंगा। इस शहर के अंदर मुफक्किर भी है, मुहद्दिस भी है, मुफ्ती भी है, उलमा भी है। अगर किसी ने समझा दिया तो बोला हम समझेंगे ही नहीं तो समझाएगा कैसे? आज हम अपनी अकलों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। आखिर हमारी अकलें कहां चली गईं? आज मुहर्रमुल हराम के महीना में इमाम हुसैन की शहादत के दिन हम ऐसे काम करते हैं ढोल बाजा बजाकर। तुम्हारी गैरत ने गवारा कैसे किया है कि इमाम हुसैन शहीद हो जाए, उनके बच्चे शहीद हो जाए, चादरें छीन ली जाए, ज़ैनुल आबिदीन के हाथों में हथकड़ियां, पांव में बेड़ियां डाल दी जाए, और तू वही से मौका पर बाजा बजा, ढोल बजा,
तेरी अकल ने गवारा कैसे किया है? क्या किसी के सीना के अंदर इतना गुर्दा और दिल और जुर्रात है कि उसके घर मैयत हो जाए और वो मैयत के दिन अपने दरवाजे पर ढोल बजाए? नहीं बजाएगा। अब कोई इंसान कहता है वो जिंदा है इसलिए हम बजाते हैं, तो सुन लो, जिंदा है तो तीजा कैसा, जिंदा है तो दसवां कैसा, जिंदा है तो 20वां कैसा, जिंदा है तो चहलुम कैसा? क्यों मनाते हो चहलुम, क्यों मनाते हो 20वां जब वो जिंदा है? और फिर 20वां एक बार मनाया जाता है, 40वां एक बार मनाया जाता है, ये हर साल तुम क्यों मनाते हो? मैयतें हर जगह होती हैं। अगर किसी के घर मैयत होगी उसने तीजा एक बार मनाया होगा, 10वां एक बार मनाया होगा, 20वां एक बार मनाया होगा, चहलुम एक बार मनाया होगा, हर साल नहीं मनाता। और आज हम वो काम करें, हम खुद कहते हैं ये गलत है और फिर भी मानते नहीं। हम वो काम करें जिससे अली, हजरत फातिमा, हसन हुसैन राजी हो जाए। इमाम हुसैन अली के बेटे और अली ना होते तो दुनिया में वली ना होते। अली हैं तभी तो वली। इमाम हुसैन ने मैदान करबला में 72 नुफूसे कुदसिया के साथ 22,000 का मुकाबला किया। जंग बहुत हुई है, बहुत जंगें हुई दुनिया के अंदर। तारीख में कोई ऐसी जंग ना मिली जो करबला के मैदान में हुई कि एक तरफ 72 एक तरफ 22,000 का लश्कर। लेकिन हुसैन को खौफ नहीं था। क्यों? हुसैन अली के बेटे हैं, अली शेरे खुदा है। और हुसैन की हिम्मत देखो, हुसैन की हिम्मत कि 10 मुहर्रमुल हराम को 18 साल का बेटा अली अकबर शहीद हो गया। अली असगर दूध पीते बेटे शहीद हो गए, औन मोहम्मद शहीद हो गए, कासिम शहीद हो गए, अब्बास के गोश्त के टुकड़े टुकड़े कर दिए, लेकिन पांव में लग़जिश ना आई। आज हमारे यहाँ एक मैयत हो जाती है, माँ एक तरफ बेहोश, बाप एक तरफ बेहोश, लोग उठाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पकड़ कर ले जाते हैं। कब्रिस्तान अगर बाप बेटे के जनाजे के साथ जाता तो लोग पकड़ के ले जाते हैं। बेटे के इंतकाल पर बाप में वो हिम्मत नहीं जो चल सके। लेकिन बाहर हुसैन तेरी हिम्मत को सलाम, बाहर हुसैन तेरी जुर्रात को सलाम। अली अकबर भी शहीद हो गए, कासिम भी शहीद हो गए, औन मोहम्मद भी शहीद हो गए, अली असगर भी शहीद हो गए। आवाज आई हुसैन बैत कर लो, तुमको छोड़ दिया जाए। क्या जवाब दिया? आए अमर बिन साद सुन ले, यजीद पलीद की बैत करने को कहता है। मैंने अपने बच्चों को कुर्बान कर दिया और तू ये सोचता कि हुसैन मौत से डर गया? हुसैन मौत से डरने वाला नहीं है। सर कटा तो सकता है लेकिन बातिल के सामने झुका नहीं सकता। आवाज आई हुसैन पलट जाओ, मैं मौत हूं। फरमाया मत फिक्र कर, मैं हक और सदाकत की सूरत। आवाज आई तो कट जाएगा, आप फरमाते जुल्म का बादल छट जाएगा। आवाज आई मैं खूनी डैन हूं, आप फरमाते मैं हुसैन हूं। आवाज आई मैं अजल का तीर हूं, आप फरमाते मैं नबी की तस्वीर हूं। आवाज आई मेरा काम खून बहाना है,
आप फरमाते मेरा काम दीन बचाना है। आबाद आई मैं तकदीर हूँ। आप फरमाते मैं शब्बीर हूँ। आबाद आई मैं बड़ी सख्त हूँ। आप फरमाते मैं फातिमा का लख्त हूँ। आबाद आई मैं तलवार हूँ। आप फरमाते मैं सरापा इशार हूँ। आबाद आई ये जान बड़ी चीज है, ये जान बचा लो। फरमाया मुझे हुक्म है कुरान बचा लो। शब्बीर हूँ आबरू पे न बल डालूंगा, इस कैदे अलाई को कुचल डालूंगा। क्या मौत का डर, मौत की शक्ति कैसी, मैली है पोशाक बदल डालूंगा। बड़े बड़े पहलवान बचा के रखे गए थे। तमीम बिन कहतबा बहुत बड़ा पहलवान था। इमाम अली मकाम के सामने आया और कहने लगा हुसैन तुम मेरी तलवार से बच नहीं सकते। मैं मुल्क शाम का बहुत बड़ा पहलवान हूँ। अगर मैं इसको पहाड़ पे मार दूं रेजा रेजा हो जाए। हजरत इमाम अली मकाम ने फरमाया तो जानता नहीं है मेरी रगों में हैदर कर्रार का कौन है, मुकाबला करके देख। मुकाबला हुआ। हजरत इमाम अली मकाम ने तमीम बिन कहतबा की गर्दन पे इसे तलवार मारी। उसका सर तरबूज की तरह एक तरफ लुढ़क रहा था और जिस्म में पानी मछली की तरह एक तरफ तड़प रहा था। अब यजीद यफ्तही आता है, ये भी बहुत बड़ा पहलवान था। हजरत इमाम अली मकाम ने इसकी कमर पे इसे तलवार मारी। गाजर मूली की तरह दो टुकड़े हो गया। उसके बाद बदर का बेटा आता है, आपने सर पे इसी तलवार मारी, कमर तक पहुंचती घोड़े से नीचे गिरता है। फिर बदर जो बहुत बड़ा पहलवान था आता है, कहने लगा अरे हुसैन तुमने मेरे दो साथियों को कत्ल किया है और एक बेटे को कत्ल किया है। ये तलवार खून बहा मांगती है, खून का बदला मांगती है। तुम मेरी तलवार से बच नहीं सकते हो। इमाम अली मकाम फरमाते मुकाबला करके देख। अभी तलवारें चली ही थी कि हजरत इमाम अली मकाम ने बदर के सर पे ऐसा वार किया, उसका सर एक तरफ था, जिस्म एक तरफ तड़प रहा था। अमर बिन साद ने कहा एक एक करके ना जाओ, चार जानिब से हमला करो। जब चार जानिब से हमला हुआ तब इमाम अली मकाम कहीं घोड़े से नीचे गिरते हैं और घोड़े से गिरे तो सजदे में सर रखा और बता दिया कैसा भी मुसीबत का वक्त आ जाए नमाज को तर्क मत करना। और आज हम हुसैन से मोहब्बत का दावा करते हैं, लेकिन हुसैन के नक्शे कदम पर चलते नहीं। आज लोग ये भी कहते हैं कि हुसैन को अगर पावर होता तो अपने आप को बचा लेते। मैं कहूंगा इमाम अली मकाम को पावर था, लेकिन इमाम हुसैन अपनी जान बचाना नहीं चाहते थे, बल्कि जान देकर इस्लाम को बचाना चाहते थे। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि नबी को इख्तियार नहीं था। अगर नबी को इख्तियार होता तो हुसैन को बचा लेते। मैं कहूंगा मेरा नबी इख्तियार वाला था, ऐसा इख्तियार वाला अगर इशारा करे चांद दो टुकड़े हो जाए, इशारा करे तो डूबा हुआ सूरज वापस आ जाए। क्या वो नबी अपने नबाते को बचा नहीं सकता था? लेकिन मेरे आका ने कभी हुसैन को बचाने की कोशिश ना की, हमेशा इम्तिहान में कामयाबी की दुआ की। अगर किसी का बेटा इम्तिहान देने जा रहा हो तो बाप और माँ ये नहीं कहेंगे कि मौला तो मेरे बच्चे को इम्तिहान से बचा ले, बल्कि ये कहेंगे मौला मेरे बेटे को इम्तिहान में कामयाबी अता फरमा दे। मेरे आका ने हमेशा दुआ फरमाई, मौला मेरे नवासे को मैदान करबला में कामयाबी अता फरमा। और अगर कोई इंसान कहता है कि हुसैन हुकूमत के चक्कर में गए थे तो सरासर गलत। जिनके भाई हुकूमत अमीर माविया के हवाले कर दे, वह क्या हुकूमत के लालच में जाएंगे? अरे तुम हुसैन की बात करते हो, हुसैन की औलाद में अगर हुकूमतें आती हैं तो वो भी कुर्बान कर देते आए।
रुए जमीन पर दो वलिये कामिल ऐसे है। आज अगर कोई 50 रुपया देता है तो सोचता कि हम बहुत बड़े सखी हैं। 100 रुपया देखता है तो सोचता बहुत बड़े सखी हैं। अगर 500 रुपया दे दिए चंदा में तो सोचता हमने बहुत बड़ी रकम दे दी। लेकिन अल्लाह वाले जब देने पे आते हैं तो पूरी हुकूमतें छोड़ देते हैं। हजरत इब्राहिम बिन अदहम ने पूरी हुकूमत छोड़ दी और मखदूम अशरफ सिमनानी जो हुकूमत के मालिक थे, बादशाह थे, ठोकर मार दी। हुकूमत को ना देखा, दौलत को ना देखा, हुकूमत छोड़कर, सल्तनत के तख्त को छोड़कर राय खुदा में चल। आज हम थोड़ी सी रकम देकर सोचते हैं कि हम बहुत बड़े सखी हैं, लेकिन मखदूम अशरफ सिमनानी ने पूरी सल्तनत छोड़ दी और चलते चलते हिंदुस्तान के सरजमीन पर आए थे। आज लोग कहते हैं कि वलियों को कोई पावर नहीं होता। वली का पावर देखना चाहते हो तो आपने सुना है कि गरीब नवाज ने अना सागर का पानी एक कासे में बुला लिया और मखदूम अशरफ सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह ने जब आप हिंदुस्तान की सरजमीन पर आए और आपके पीरो मुर्शिद अलाउल हक ने फरमाया था कि फलां जगह पे तुम्हें जाना है और फलां जगह तुम्हारी कयाम गाह है, आपने निशानदही फरमा दी। मखदूम अशरफ सिमनानी चले, जूनपुर की सरजमीन पर आए और मलिक महमूद को साथ लेकर आप उसी जगह की तलाश में चलते हैं। चलते चलते आप कहाँ आए? जहां आज कछौचा शहर है। उस वक्त कछौचा शहर नहीं था, पहाड़ी थी, पानी का तालाब था। आपके पीरो मुर्शिद ने फरमाया था उस तालाब के दरमियान तिल के मिसल एक जगह है, वही तुम्हारी कयाम गाह है। जब आप आए और आपने उस जगह को देखा तो फरमाया, ऐ मलिक महमूद, यही वो जगह है जो मेरे पीरो मुर्शिद ने मुझे बताई थी, निशानदही की थी। तो मलिक महमूद ने कहा, ये जगह तो बहुत अच्छी है, लेकिन यहाँ पे कब्जा करना बहुत मुश्किल है। कहा क्यों? कहा यहाँ पे एक जोगी रहता है, उसके 500 यहाँ चेले भी मौजूद हैं। अगर वो हट जाए तो रह सकते हो, लेकिन उसका हटाना बड़ा मुश्किल है। तो क्या फरमाया था मखदूम अशरफ सिमनानी ने? फरमाया, जाअल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा। आपके एक मुरीद, आपने उसी दिन उनको मुरीद किया था, जमालुद्दीन नाम है, और फरमाया, जमालुद्दीन जाओ इस जोगी से कह दो इस जगह को छोड़ दे। तो जमालुद्दीन घबराए, कैसे जाएंगे? मखदूम अशरफ सिमनानी पान खा रहे थे और पान निकाल कर अपने हाथ से अपने मुरीद जमालुद्दीन को खिला दिया। जैसे पान खाना था, दुनिया बदल गई। चल दिए जमालुद्दीन और जोगी से फरमाया, इस जगह को छोड़ दो। तो जोगी ने कहा, इस जगह को कोई हमसे ले नहीं सकता। हाँ, कोई अल्लाह का नेक बंदा अगर वो करामत से इस जगह को ले ले तो ले सकता है, वरना ताकत से इस जगह को ले नहीं सकता है। 500 चेले मेरे यहाँ पे मौजूद हैं जो हमारे लड़ने और मरने के लिए तैयार है। तो जमालुद्दीन ने फरमाया था, मेरा काम करामत दिखाना नहीं है, लेकिन अगर तू
कुछ करना चाहता तो कर, मैं उसका मुकाबला करूंगा। उस जोगी ने चींटियों का गिरोह भेजा, काली चींटियां, बहुत सी काली चींटियां आई, जमालुद्दीन की तरफ बढ़ी। जमालुद्दीन ने जैसे नजर डाली, तमाम चींटियां गायब हो गई। फिर जोगी ने शेरों का लश्कर भेज दिया। शेरों का लश्कर बढ़ा जमालुद्दीन की तरफ। जमालुद्दीन ने फरमाया, शेर मेरा क्या कर सकते हैं? इतना कहना था, तमाम शेर भाग गए। फिर उस जोगी ने एक लकड़ी आसमान की तरफ फेंकी। जमालुद्दीन ने अपने पीरो मुर्शिद का असा लिया, छड़ी ली, हवा में उछाल दी। वो छड़ी हवा में गई, उसे लकड़ी को मारना शुरू किया और लकड़ी को मार मार कर जमीन पे डाल दिया। अब वो जोगी जेपाल जमालुद्दीन की बारगाह में आता है और कहता, चल मुझे ले चल मखदूम अशरफ सिमनानी की बारगाह में। जमालुद्दीन ने उसके गिरेबान को पकड़ा और पकड़ कर लाए, मखदूम अशरफ सिमनानी के कदमों पे डाल दिया। वो कलमा पढ़कर मुसलमान हो। और जो 500 चेले थे वो भी कलमा पढ़कर इस्लाम में दाखिल हो जाते हैं। आज लोग कहते हैं अल्लाह के वलियों को कोई पावर नहीं है। अल्लाह के वली पावर वाले हैं, ना उनको दुनिया में कोई गम है और ना आखिरत में उनको कोई हुस्न मलाल हो। खुशनसीब हैं वो लोग जो औलियाए किराम के दामन से वाबिस्ता रहते हैं। औलियाए किराम की मोहब्बत का पट्टा अपने गिरेबान में डाल के रखते हैं। तकरीर की आखिरी बातें हैं, इस पट्टे से फायदा क्या होने वाला है? इस पट्टे का फायदा ये है कि इसी पट्टे से, इसी निस्बत से हम जन्नत के हकदार बन जाएंगे और निस्बत से मुमताज हो जाती है। भाई दरवाजे आपके घर भी लगे हैं। एक दरवाजा वो भी है जो अल्लाह के वली के मजार पे लगा। चौखट आपके घर में भी है, चौखट वली के मजार पे भी लगा। कोई इंसान अपने मकान की चौखट को नहीं चूमता, अपने मकान के दरवाजे को नहीं चूमता, लेकिन जब अल्लाह के वली की बारगाह में गया तो उसने चूम लिया। लकड़ी समझकर नहीं चूमा। अगर लकड़ी समझकर चूमा होता तो किसी जंगल में चला जाता, दरख्तों को चूम लेता, लेकिन उसने लकड़ी समझकर नहीं चूमा। इसलिए चूमा है कि उस लकड़ी को अल्लाह के वली से निस्बत हो गई। हमने निस्बत को देखा और तुझे वो लकड़ी नजर आई। लकड़ी है, लेकिन निस्बत हो गई तो आला हो गई। आप अपने कपड़े को नहीं चूमते हैं, लेकिन मजार पे जाते हैं तो चादर को चूम लेते हैं। क्यों? है तो वो भी कपड़ा। आपने ये भी नहीं देखा ये कीमती है, किस कारखाने का बना, कुछ भी नहीं देखा। ये देखा कि इस चादर को निस्बत किससे है। और चादर को निस्बत हो गई अल्लाह के वली से, मैंने चूम लिया। लेकिन हाँ, मजार पे जब हम हाजिरी दे तो तरीका यह है कि 4 कदम दूर से खड़े होकर हम फातिहा पढ़ के वापस आ जाएं। लेकिन हम जो सजदे की हालत में मजारों पे गिर जाते हैं, ये मसले के आला हजरत के खिलाफ है। और एक बात और सुन ले, वलियों की मोहब्बत ये हमारे काम आएगी, लेकिन काम जब ही आएगी जब तुम्हारे माँ बाप तुमसे राजी होंगे। अगर कोई इंसान ये सोचे हम अजमेर जाएंगे,
कलियर जाएंगे, हम कछौसा जाएंगे, बरेली जाएंगे, देवा जाएंगे, हमको फैस मिले। अगर माँ बाप राजी हैं तो फैस मिलेगा, और अगर माँ बाप नाराज है, कितने भी मदारों पे चक्कर लगा ले, कोई फायदा तुझे मिलने वाला नहीं है। आज अगर हमारे पीर आ जाएं तो हम उनके पैरों पे गिर जाएंगे, उनके हाथ चूमेंगे। लेकिन आज नौजवान को अपने माँ और अपने बाप के हाथ चूमने में शर्म आती है। तेरी जन्नत तेरे पीरों के कदमों तले नहीं है, तेरी जन्नत तेरी माँ के कदम तले है, और बाप तेरा जन्नत का दरवाजा है। लेकिन आज माहौल ये है, अगर बच्चा जवान होता है तो कभी बाप के फेवर में चला जाता है और कभी माँ के फेवर में चला जाता है। अगर माँ के फेवर में जाकर बाप को नाराज कर लिया तब भी तेरा ठिकाना जन्नत में नहीं, और बाप के फेवर में जाकर तूने माँ को नाराज कर लिया फिर भी तो जन्नत का हकदार नहीं। लेकिन आज कुछ औरतें भी इस तरह की होती है कि जब बच्चे जवान हो जाते हैं तो ये कहती हैं कि अभी तक बच्चे छोटे थे, कोई बात नहीं, अब मेरे बच्चे जवान हो चुके हैं। अब औरत अपने शौहर पे गुर्राने लगती है, अपने शौहर को आंखें दिखाने लगती है। अब कुछ मत कहना, अब बच्चे मेरे जवान हो गए हैं। तो ऐसी औरतें भी सुन ले, अगर जो अपने बच्चों को अपनी तरफ माइल करके अपने शौहर के खिलाफ अगर उभारती है तो ऐसी औरतें भी जन्नत के अंदर नहीं जा सकती। जन्नत के अंदर वही औरतें जाएंगी जिनके शौहर उनसे राजी होंगे। लिहाजा हमको चाहिए हम औलिया किराम से मोहब्बत करें, औलिया किराम के नक्शे कदम पर चलें।